तो अगर कहे तो आप बेशक हमारे पास ये एक लूट का कारण है, सिर्फ एक लूट का कारण। नहीं, ये लूट नहीं होने देंगे। आप इस चीज में देखो, इसको हम लैब करवाएंगे, इसका देखते हैं भाई इसका चावल इसके बराबर है या कम है। सर हम बड़ी पैमाने के देखो सारे बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए, ना तो हम आंदोलन चाहते, ना हमें सड़कों पर धक्के खाने से मतलब, सारे कामगार वाले आदमी हैं सर, आज भी खेत छोड़कर यहाँ आए हैं। तो आपसे उम्मीद है आप हमारी बात जहां तक भी पहुंचानी है वो आप देखते हो भाई, हमारे साथ ठगी ना हो, ये बार बार हर साल हो रही है। सर जो 1847 बीज है, ये जिसने बीज तैयार किया है, ये 1509 से अच्छी वैरायटी के लिए तैयार जी है उन्होंने। बेस्ट रेट इसका हम कम ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल जायज होना। अन्य मंडियों में इसका क्या भाव चल रहा है? देखो सर, असल में वो बड़े लेवल की बात है, वो मैं आप सुनो सर, देखो हम आपसे वो बात इसलिए नहीं कर रहे कि ये प्राइवेट खरीद है, वो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा रेट निर्धारित नहीं है किसी चीज के भी, ना आप कुछ कर सकते उस चीज में, हमें पता, हमने आपसे वो क्वेश्चन इसीलिए नहीं किया, वो हमारा दुर्भाग्य है। हमारे माल का कोई रेट निर्धारित नहीं है, ये चाहे तो मोटी में ले सकते हैं, ये चाहे 5000 ले सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते। साहब हम सब भी आपके भाई, हम भी मैं हाँ सर, देखो आपकी हर समस्या तो आप सारी परसों आप मिले, हाँ जी सर, और बोली शुरू करवा के आपका धन्यवाद सर, हाँ आपने बढ़िया करवाया। देखो लेकिन उससे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या दूसरी मंडियों में 1847 कितना सारी व्यापारियों ने सलाह की जिमीदार लुटो, रज के लुटो, सारियां दी सलाह हुई है जिमीदार सेलर तो देख किसी जान का 1509 यहाँ से इकट्ठा करके यहाँ से ट्रक में इकट्ठा भर रहे हैं तीनों को, आगे सेलर में इकट्ठा जाम लग रहा है। 1509 के भाव ठीक है ऐसे सरदार जी, अगर और मंडियों में हम पता करेंगे, अगर उनसे कम रेट रहेगा तो हम फिर वो नहीं बिकने देंगे, वो नहीं बिकने देंगे। जब शुरू में हमारे पास आपकी बोली में क्या रेट है 1847 का? 3793 रुपए, 1847 का हमारा सेम सारा 1509 वैरायटी में ही लिखा जाता है, सारा उसी में जाता है ना। तो ये देखो कोई आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है ना कि ये 1692 है, ये 1847, तो यही बात ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ व्यापारी के साथ लूट ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੋਂ ਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣ। 1509 ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 1509 ਦਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ एक होना चाहिए। 1847 आने वाली है तो उसका रेट एकदम डाउन कर देंगे और 9 का चढ़ा देंगे, जो कम ढेरी आओगी उसका रेट बढ़ा देंगे, जो ज्यादा माल एक ऑर्गेनिक तरीके की मुंजी है, कोई भी दवाई या इतनी यूज नहीं होती। मैं इस प्रेस के माध्यम से एक किसान भाइयों से प्रार्थना करना चाह रहा हूं, आप अपनी जीरी का इन व्यापारियों को बिल्कुल डाटा मत दिया करो। आपको जो डाटा दे रखा है ये लूट का वही कारण है, आपने बता रखा है, आपने 1509 कितनी लगा रखी है, 1847 कितनी लगा रखी है, ये उस डाटा को लेकर इनको एक एक आंकड़ा है, इनको पता है 1509 आ चुकी है, इसका रेट बढ़ा दो, 1847 आने वाली है, इसका घटा दो। भाइयों ये लूट का सबसे बड़ा कारण है जो आप डाटा देते हो, इनको बिल्कुल डाटा मत दिया करो आप कौन सी जीरी लगा रहे हो। 1509 में जिले व्यापारी मैंने पूरी मंडी में बोली करवाई है, मैंने करवाई है खड़े होंगे, लेकिन आज बोली उठवाई थी और बोली चली थी, हमारी 3-4 दुकानों पे बोली चली है और रेट 3794 रुपए रेट तक बिकी है, ठीक है। हाँ जी, कौन सा बीज सर? एक मिनट पहला गल पूरी कर ली है सर, एक मिनट पहले पूछ लो। अच्छा 3793 तक बिकी है हमारी। हाँ जी, इसके बाद बोली टूट गई, हमने जिसने बोली तोड़ी है संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर दिए। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, बगैर माल कोई भी किसान का बगैर बोली के नहीं बिकने दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। मैं किसी भी जिम्मेदार के साथ ठगी नहीं होने दूंगा। दूसरी बात ये है कि कोई भी डेयरी हमारी गेट से बाहर नहीं जाने दूंगा मैं जब तक बोली नहीं होगी। धन्यवाद सर आपका। अच्छा दूसरी बात सुनो सर जी, 3 बीज है, ठीक है, 1509, 1692, 1847, ये तीनों सेम वैरायटी है, बासमती में पास है।
और जब इनका बीज 1692 पिछले साल मतलब अच्छी मार्केट में आ गई थी, 1847 पीछे थोड़ी आई, ईब के ज्यादा आने लग रही है। ऐसा क्या सिस्टम इन्होंने 1847 के साथ ऐसा रुख क्यों अपनाया हुआ है? क्या वास्तव में 1847 का चावल पास नहीं है? देखो ये बात तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बताएगा। नहीं, आपके सामने है ना सर। ये बहाना हमारे को ये लगा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लैब करवा देता हूँ और लैब में भेजते हैं, देखते हैं कि इसका सेम रेट रहना चाहिए या कम रहना, या इस चीज का हमें पक्का तथ्य दे दो कि 1847 पास नहीं है। कोई बात नहीं, हम मोटी में बेच देंगे कि जमींदार तो मर ही रहा है और मर जाएंगे एक साल, ये हमारे को लिखित में दे देंगे इसका चावल पास नहीं है। ठीक है, ये तो लैब में भेजना पड़ेगा। नाले सारी हाँ जी, तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हमारा जो भी माल है जो मंडी में बोली चलती है रूटीन में, सारा माल बोली पे बिकता है। अभी अराइवल भी कम है, इसलिए सारा पूरा का पूरा माल बोली पे बिकता है। आज 1-2 आड़ती ने शरारत की थी, बोली शुरू करवाई थी हमने, लेकिन उसने बोली तोड़ दी। उस फर्म को हमने नोटिस जारी कर दिया है और आगे से भी बगैर बोली को इनको सख्त हिदायत दे दी गई है, मंडी एसोसिएशन को भी और कच्ची और पक्की दोनों आड़तियों को भी। 3 वैरायटियों का नाम लिया जाता है, 1509, 1692 और 1847। जी, क्या तीनों सेम वैरायटी एक ही रेट में जा रही है? जी, ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बताएगा सर। ये वैरायटी का अभी नई वैरायटी निकली है, हम इनकी लैब करा देते हैं, फिर इसके बाद। क्या इस तरह का कोई आंकड़ा आपके पास ही है? सिर्फ 1509 में ही आपकी गिनती होती है? कितने क्विंटल माल आ चुका है? 1509 में क्विंटल में माल जी। वैरायटी वाइज, वैसे तो वैरायटी वाइज होता है, बासमती कितनी आई है, 1509 कितनी आई है, PR कितनी आई है, ये सभी आंकड़े अलग अलग होते हैं जी। तो किसानों को किस तरह का आश्वासन दिया गया है? किसानों को आश्वासन दिया गया भाई उनकी जो फसल है वो बोली पे बिकेगी, बगैर बोली के कोई माल नहीं बिकेगा। आड़ती को भी और किसान को भी, दोनों को इजाजत देगी। अगर कोई किसी तरह की शरारत सामने आती है तो किस तरह की कार्रवाई अमल में? अगर किसी को शरारत सामने आती है तो तुरंत प्रभाव से लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा, उसके फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुड नेम प्लीज। अनिल कुमार। थैंक यू।